जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च सिर्फ कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बल्कि उसे बाजार में बेचा जा रहा है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो आज हम अपनी डिजिटल पहचान की सबसे बड़ी लड़ाई को समझने जा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन दुनिया में हमारा असली मालिक है कौन। जैसा कि यहाँ कहा गया है, 2026 में हमारा डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी का रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि वो एक बिकाऊ चीज बन चुका होगा। मतलब हर लाइक, हर सर्च, हर फोटो, सबको पैक करके बेचा जा रहा है। हमारी डिजिटल जिंदगी ही अब एक प्रोडक्ट है। और यहीं से बात शुरू होती है हमारे आज के मेन टॉपिक की, एक नए किस्म का उपनिवेशवाद। बस फर्क इतना है कि इस बार लड़ाई जमीन या सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत ज्यादा पर्सनल चीज के लिए हो रही है, हमारे अपने डेटा के लिए। ये जंग शुरू हो चुकी है। पता है, इस चीज का एक नाम भी है, डेटा कोलोनियलिज्म। ये वो सोच है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें हमारी डिजिटल जिंदगी पर अपना हक जमा रही हैं, हमारी पहचान को एक प्रोडक्ट में बदल रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? ये सब अक्सर हमारी पूरी जानकारी या सहमति के बिना हो रहा है। पहले जमीनों पे कब्जा होता था, अब हमारी जानकारी पे हो रहा है। और बात सिर्फ सोशल मीडिया प्रोफाइल तक ही नहीं रुकी है, हमारी पूरी जिंदगी ही अब प्रोडक्ट बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक डेटा की, मतलब फिंगरप्रिंट, चेहरा और तो और ऐसे एल्गोरिदम्स की भी जो ये अंदाजा लगाते हैं कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। ये अंदाजे तय कर सकते हैं कि हमें कौन से मौके मिलेंगे और हमारी जिंदगी को एक दिशा दे सकते हैं, वो भी बिना हमें बताए। लेकिन ये सब सुनने में तो बड़ा थ्योरेटिकल लगता है। असल दुनिया में ये दिखता कैसा है? चलिए, इसे बेहतर समझने के लिए यूनाइटेड किंगडम चलते हैं, जहां एक डिजिटल आईडी का प्रस्ताव काफी बड़ी बहस छिड़ चुका है। तो देखिए, प्लान काफी सीधा सा है। देश में काम करने वाले हर इंसान के लिए एक डिजिटल आईडी जरूरी होगी। इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी है। सब कुछ एक ऐप पर, फोन में। लेकिन ये ऐप सीधे सरकार के एक सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा होगा। सुनने में तो बड़ा सुविधाजनक लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या है? अब सरकार का तो कहना है कि ये अवैध अप्रवासन रोकने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप्स एक बहुत बड़ी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बड़े पैमाने पर निगरानी का एक दरवाजा खोल सकता है। वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक आईडी नहीं, बल्कि एक नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम की नींव है, जिसका इस्तेमाल आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए भी हो सकता है। तो इस डिजिटल आईडी पर होगा क्या? सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह, नाम, फोटो, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और रहने का स्टेटस। और ये सब कुछ एक ही सरकारी डेटाबेस से रियल टाइम में जुड़ा होगा। और यहीं से सबसे बड़ा डर सामने आता है। जैसा कि एक्टिविस्ट कहते हैं, हर बार जब भी ये आईडी इस्तेमाल होगी तो ये सरकार को फोन होम कर सकती है। मतलब ये कि सरकार को ठीक पता चल सकता है कि आईडी कहाँ, कब और क्यों चेक की गई थी। सोचिए, ये तो एक अदृश्य नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम जैसा हो गया। इसी को कहते हैं मिशन क्रीप। मतलब शुरुआत तो बस एक वर्क आईडी से होती है, लेकिन एक बार ये सिस्टम बन गया तो इसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए या बस में चढ़ने के लिए इस्तेमाल करने से कौन रोकेगा? या और भी ज्यादा चिंता की बात, किसी विरोध प्रदर्शन में चेहरे पहचान कर लोगों की लिस्ट बनाने के लिए। इसके गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बहुत ज्यादा। तो इस सब पर आम लोगों का क्या सोचना है? जवाब चौंकाने वाला है। 2.4 मिलियन यानी 24 लाख से ज्यादा लोगों ने इस प्लान को रद्द करने की मांग वाली एक पिटीशन साइन की है। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विरोध है। और अगर ऐसा लग रहा है तो ये सिर्फ यूके की कहानी है, तो रुकिए, डिजिटल पहचान की ये लड़ाई एक ग्लोबल मुद्दा है और इसके मोर्चे हर जगह खुल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका को ही देख लीजिए। वहाँ 13 राज्यों में पहले से ही डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे हैं और 20 से ज़्यादा राज्य इस पर काम कर रहे हैं। मतलब पहचान का डिजिटलीकरण अब कोई अनोखी बात नहीं रही, ये एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर देखकर सवाल उठता है, क्या इसके आगे हम सब बेबस हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब बात करते हैं कि किया जाए, अपनी डिजिटल आज़ादी को वापस कैसे पाया जाए। देखिए, इसकी शुरुआत कुछ आसान लेकिन जरूरी कदमों से होती है। पहला, जानकारी हासिल करें। समझिए कि हमारा डेटा दूसरों के लिए पैसा कैसे कमाता है। दूसरा, समर्थन। डेटा राइट्स के लिए लड़ने वाली संस्थाओं का साथ दें। तीसरा,
विकल्प खोजें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढिए जो कंट्रोल कॉरपोरेशंस को नहीं, हमें और आपको देते हैं। और आखिर में अपनी आवाज उठाएं, पब्लिक डिबेट्स में हिस्सा लें, पिटीशन साइन करें। हर एक कदम मायने रखता है। और इसी के साथ हम आज के सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। डेटा और एल्गोरिथम से चलने वाली इस दुनिया में हमारी अपनी आज़ादी का भविष्य क्या है? अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी का क्या होगा? हमारी डिजिटल पहचान का भविष्य अभी लिखा जा रहा है, और ये कहानी कैसी होगी, ये कुछ हद तक हम सब मिलकर तय करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।